आज का टॉपिक है क्रोमेटिक एब्रेशन। क्रोमेटिक एब्रेशन को समझने के लिए हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि कोई लेंस है और उसका मटेरियल है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट जब उस पर इंसिडेंट होती है तब तो उसके कलर तब तो वो रिफ्रैक्ट होती है, और उस केस में हमारे पास स्फेरिकल एब्रेशन, क्रोमेटिक एब्रेशन, ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, इस तरह के एब्रेशन हमारे पास आते हैं। लेकिन जब कोई लेंस पर पॉलीक्रोमेटिक लाइट गिरती है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मतलब एक ऐसी लाइट जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ हो, जैसे सनलाइट है, सनलाइट में 7 तरह के रंग होते हैं, 7 तरह के वेवलेंथ होती हैं। तो क्या करता है वो लेंस, हर रंग को, हर कलर को अलग अलग मोड़ता है, क्योंकि सब कलर के पास अलग अलग वेवलेंथ है और हर वेवलेंथ के लिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। या सिंपल भाषा में अगर अपन समझें तो अलग अलग रंग को लेंस अलग अलग बेंड करता है। तो वैसे ही क्रोमेटिक एब्रेशन पर में क्या होता है, लेंस पर कौन सी लाइट गिरती है, पॉलीक्रोमेटिक या वाइट लाइट। जब वाइट लाइट इंसिडेंट होगी तो लेंस, इसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो अलग अलग रंग को, कलर को अलग अलग बेंड करता है। सबसे ज़्यादा किसे बेंड करता है, वॉयलेट को। ये देखो, ये वाइट लाइट थी, एंटर किया, इसके अंदर 7 रंग हैं, वॉयलेट को सबसे ज़्यादा बेंड किया और सबसे कम बेंड किया रेड को, और बाकी कलर इनके बीच में है। तो वॉयलेट कलर के लिए इमेज बनी यहाँ और रेड कलर के लिए इमेज बनी यहाँ, ठीक है। तो जहाँ ये इमेज बनी, उन इमेजेस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो एक्सियल, देखो जो एक्सियल डिस्टेंस है, तो वेरिएशन ऑफ इमेज डिस्टेंस, देखिए वेरिएशन ऑफ द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस नॉन एज एक्सियल और लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। ये एक्सियल डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, इमेज डिस्टेंस ऑफ रेड कलर, रेड इमेज, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इमेज डिस्टेंस ऑफ वॉयलेट इमेज, दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। एंड वेरिएशन इन द साइज ऑफ इमेज इज नॉन एज लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। वेरिएशन इन द साइज ऑफ इमेज, इसका साइज ये है, इसका साइज ये है, कितना वेरिएशन है, इतना। तो ये जो वेरिएशन ऑफ साइज है ये होता है लैटरल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो अब हमें एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन या लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इंफिनिटी पर, तो ये पैरेलल रेज आएंगी और सबसे पहले बैंड होगी वॉयलेट रेज और सबसे लीस्ट बैंड होंगी रेड रेज। इन दोनों के बीच ये फोकस बन गया वॉयलेट कलर के लिए, ये फोकस बन गया रेड कलर के लिए, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसी को हम बोलेंगे एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ ऑफ रेड एंड दिस इज फोकल लेंथ ऑफ वॉयलेट, और दोनों का डिफरेंस जो होगा वही होगा एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लेंस मेकर फॉर्मूले का यूज करेंगे, फ्रॉम बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, बाय यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/f म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो यही फॉर्मूला रेड के लिए क्या हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला हमने यूज किया। देखिए यहाँ वॉयलेट है, यहाँ रेड है, तो अगर हम बीच में से देखें कौन सी रे आएगी, तो इन दोनों के बीच में जो फोकस होगा हम उसको मीन फोकस ले लेते हैं, और ये होगा येलो के लिए, तो येलो वाली इन दोनों की मिड में होगी, तो ये हो जाएगा मीन फोकस। तो ये जो फोकल लेंथ आ गई है ये होगी मीन फोकल लेंथ। किसके लिए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, स्मॉल एफ। तो लेंस मेकर फॉर्मूला हमने लगाया, और ये जो एफ है इसे हम कहेंगे मीन फोकल लेंथ, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर रेड कलर। रेड कलर के लिए क्या होगा,
रेड कलर के लिए लेंस में का फॉर्मूला होगा एफ आर कर देंगे, उसके लिए फोकल लेंथ होगी एफ आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा म्यू आर, और यहाँ पर हम लिख देंगे 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फॉर वॉयलेट कलर के लिए हम लेंस मेकर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1/fv इक्वल्स टू म्यू वी माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार देखें यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए 1/f म्यू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2, इसे देते हैं इक्वेशन नंबर ए। तो बाय यूजिंग इक्वेशन ए, तो 1/fr z की फोकल लेंथ क्या बन जाएगी म्यू आर माइनस 1, और 1/r1 माइनस 1/r2 की जगह हम लिख सकते हैं 1/f माइनस f म्यू माइनस 1। ये हो गया 1/fr। सिमिलरली ये हो गई इक्वेशन नंबर 4, और वॉयलेट के लिए हो जाएगा म्यू वी माइनस 1 एफ म्यू माइनस 1। तो इन दोनों में से क्वांटिटी कौन सी बड़ी है? ये क्वांटिटी बड़ी है। क्यों? क्योंकि एफ भी छोटा है, 1 स्मॉल क्वांटिटी, ये टोटल क्वांटिटी बड़ी है। तो अब हम क्या करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 5th एंड 4th। इक्वेशन 5th में से 4th को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/fv माइनस 1/fr। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों में से कॉमन कितना क्या आ गया हमारे पास f म्यू माइनस 1, और ब्रैकेट में क्या रह गया मल्टीप्लाई में यहाँ रह गया म्यू आर माइनस 1। पहले 1/f है तो म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर प्लस 1। हमने क्या किया 1/fv क्या है म्यू वी माइनस, ये कॉमन आ गया म्यू वी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1। तो यहाँ पर आगे हम सॉल्व करेंगे, तो 1/fv माइनस 1/fr इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन f म्यू माइनस 1। ये देखिए, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा fv fr, इधर कितना आ जाएगा fr माइनस fv इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर f म्यू माइनस 1। क्योंकि जो ये f थी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है स्मॉल f, ये मीन फोकल लेंथ है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं बाय टेकिंग fv into fr equals to f square and this is mean focal length। तो fv और fr का मीन है f, तो fv into fr की जगह हम लिख सकते हैं fr f square। तो यहाँ पे रिलेशन हम यूज करेंगे fr माइनस fv, और fv into fr की जगह हम रिलेशन यूज करेंगे f स्क्वायर। ये हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में f है, तो ये एक f से ये f कैंसिल आउट, ये fr माइनस fv इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, और इधर आ गया f। ये देखिए, तो ये जो रिलेशन आ गया है, ये किसका रिलेशन आ गया है क्रोमेटिक एब्रेशन का, और इसके अंदर इसे हम लिखेंगे x, और इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग पावर, लेंस की डिस्पर्सिंग पावर, इसको लिखेंगे ओमेगा, और ये हो जाएगा f, x इक्वल टू ओमेगा f। यहाँ पर ये क्वांटिटी है पूरी ओमेगा विच इज नोन एज डिस्पर्सिंग पावर, डिस्पर्सिव पावर ऑफ मटेरियल। तो यहाँ हम ओमेगा को क्या कहेंगे डिस्पर्सिव पावर
तो नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो इस बार ये ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगी वॉयलेट ज़्यादा बेंड होगी, रेड कम बेंड होगी, यहाँ मिलेगी, और ऑप्टिकल सेंटर से एक रे पास हो रही है, तो एक इमेज बनेगी यहाँ, एक इमेज बनेगी यहाँ पर, और रेड की इमेज डिस्टेंस होगी VR और वॉयलेट की इमेज डिस्टेंस होगी VV। अब इन दोनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये ही हमारा एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन है। तो ये x किसके इक्वल होगा? VR माइनस VV। तो इस बार हमें कैलकुलेट करना है एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन फॉर इमेज एट फाइनाइट डिस्टेंस। तो यहाँ से हम लेंगे बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/f माइनस 1/u प्लस 1/v। तो ये फोकल लेंथ हम ले लेते हैं किसके लिए? मीन फोकल लेंथ। अगर येलो रे है तो वो यहाँ पर कहीं मिलेगी, और यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो येलो के लिए बनेगी, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम I, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी V। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया है। यहाँ पर ये F है वो मीन फोकल लेंथ है, V है वो क्या होगी? मीन इमेज डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक की जो U है वो सबके लिए सेम है। ऑब्जेक्ट तो इधर ही पड़ा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सबके लिए सेम है। अब लिखेंगे फॉर रेड इमेज हम क्या लगाएंगे? लेंस फॉर्मूला। क्या हो जाएगा? 1/fr माइनस 1/u प्लस 1/vr। अब यहाँ दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर वॉयलेट इमेज। वॉयलेट इमेज के लिए क्या होगा? 1/fv माइनस ऑब्जेक्ट वही रहेगा और इमेज हो जाएगी VV। ओके, दोनों को माइनस कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 1/fv माइनस 1/fr इक्वल्स टू fv की वैल्यू माइनस 1/u प्लस 1/v। fv माइनस fr कितना? माइनस 1/u 1/vr। तो क्या होगा? 1/fv माइनस 1/fr इक्वल्स टू ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, 1/vv माइनस 1/vr हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए। ओके, तो अब क्या कर लेंगे? हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा? यहाँ पे देखिए fr माइनस fv, ये देखिए fr माइनस fv fr। यहाँ पर क्या हो जाएगा? vv vr, यहाँ हो जाएगा vr माइनस vv। ओके, अब हमने लास्ट जो एक्सप्रेशन था हमारा वो ये था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तब हमने एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन निकाला था। उस समय वो आया था fr माइनस fv ओमेगा f, यहाँ पर ओमेगा है डिस्पर्सिव पावर। ये हमने लास्ट एक्सप्रेशन में कर लिया था लास्ट क्लास में। अब fr माइनस fv की जगह हम लिख देंगे ओमेगा f। ओके, और fr मल्टीप्लाई fv को हम लेंगे f स्क्वायर, मीन फोकल लेंथ है ये। इसी तरह से हम ले सकते हैं इमेज डिस्टेंस v एंड इमेज डिस्टेंस r को मीन इमेज डिस्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं v स्क्वायर। ये देखिए मीन इमेज डिस्टेंस। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करते हैं। fr माइनस fv की जगह रखेंगे ओमेगा f, fv इंटू fr की जगह रखेंगे f स्क्वायर, vr माइनस vv को हम क्या कहते हैं? एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन। और vv इंटू वी आर कितना हो गया हमारे पास? v स्क्वायर। तो यहाँ पर
ये f से f कैंसिल आउट, ये v स्क्वायर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो वी आर माइनस वी वी इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा वी स्क्वायर बाय एफ. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ chromatic axial aberration.